नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे मेरे पास कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जिनके कमेंट्स भी आए थे कि भाई टेस्ला भारत में आने वाला है, टाटा मोटर्स को क्या करें। और आप अभी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो ये कमेंट कर रहे हो। इस पे मैंने लगभग आज से 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी, दो भी नहीं, मोर देन 2 मंथ्स हो गए हैं, लगभग 3-4 महीने पहले बनाई थी, जब फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट आई थी कि टेस्ला भारत में आने की तैयारी में है और गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल गए हैं। देखिए, टेस्ला भारत में बहुत पहले से आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा था, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था भारत सरकार। भारत सरकार पूरी तरीके से भारत को इस समय दुनिया भर में ना सबसे लीडरशिप में लाना चाहती है। ये क्लियर दिखता है। गवर्नमेंट की डिमांड थी कि आप भारत में आइए, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आपको जितने भी आपकी गाड़ी में पार्ट्स डलते हैं वो सारे भारत में ही खरीदने पड़ेंगे या बनाओगे आप। मैन्युफैक्चरिंग भी आपको इंडिया में ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है बना कहीं और दो, भारत में लाके बेच दो, टैक्स वैक्स देके, नहीं। आपको भारत में मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, भारत से ही कंपोनेंट्स भी खरीदने पड़ेंगे। ये भारत की डिमांड थी, जो उस समय तो मीट नहीं कर पा रहा था टेस्ला, बट धीरे धीरे टेस्ला को समझ में आया भारत में बड़ा मार्केट है और आना ही पड़ेगा। तो अब पहले तो टेस्ला ने कहा कि बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे। आप सभी जो रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी जहां पे टेस्ला ने दावा कराया 20 लाख गाड़ी का प्रोडक्शन होगा 1 साल में, और कीमत जो है ना वो 15-20 लाख की होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ये दावा किया था। जब मैंने वीडियो बनाते हुए आपसे ये भी कहा था कि टाटा मोटर्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फायदा देखो कितना होगा इंडियन इकोनॉमी को, ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज को, और टाटा मोटर्स भी ना लीडर है आज की डेट में तो ईवी का। और कंपटीशन आएगा कोई बात नहीं, फिर भी टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं मार्केट शेयर को पकड़ के जरूर रखेगा। अब आता हूं मैं आपके कमेंट्स और मेरे जवाब पे। टाटा मोटर्स को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका जवाब है टाटा मोटर्स को कितनी प्रॉब्लम होगी। देखिए, टाटा मोटर्स ना अभी कर रही है ग्रो, ज्यादा से ज्यादा उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, कंपटीशन उसी फील्ड में बढ़ता है जिस फील्ड में डिमांड होती है, हमेशा याद रखना। जिस फील्ड में डिमांड नहीं होती उस फील्ड में कंपटीशन भी नहीं होता है। टेस्ला भारत में नहीं है, बाहर तो है, वहां बहुत अच्छा कर रही है। भारत का टेस्ला हमारा टाटा मोटर्स है। टेस्ला भारत में आ जाएगा, इससे 2 चीजें अच्छी होंगी जो मैंने अभी बताई। ऑटो कंपोनेंट्स का शेयर खरीद के डाल दो कोई भी एक, उसको बड़ा बेनिफिट होगा। देखिए, ईवी डायरेक्ट मेकर्स जो हैं उनसे ज्यादा ऑटो कंपोनेंट जो इनडायरेक्ट प्ले है वो पैसा बनाएंगे। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था। मैं अभी नाम लेता हूं एग्जांपल्स के तौर पे, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वैल्यूएशन और इनको पूरी तरीके से रिसर्च करने के बाद ही समझ में आएगा कहां फोकस करा जा सकता है। गैब्रियल इंडिया, ऊनो मिंडा, मिंडा कॉप, सोना बीएलडब्ल्यू और भी इस प्रकार की बहुत सारी ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनियां हैं जो ये पार्ट्स बनाती हैं। ठीक है, हाँ, पार्ट्स में टायर भी आता है, बट उसका ईवी या फिर पेट्रोल में ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका तो सब में ही जाना है टायर। तो ठीक है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जब टायर स्टॉक्स अच्छे लगते थे। देखो, मजा तब है जब आपको स्पेस भी अच्छा दिखे, फिर किसी चीज से रिलेट करके वीडियो बनाओ तो मजा है। अब चीजें ऑलरेडी हाइस पे खड़ी हैं, मैं आपके साथ लिंक तो कर दूं, लेकिन चीज तो भाग चुकी है पहले ही। ये शेयर बाजार है, फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो टाटा मोटर्स का शेयर जिसने ले रखा है, तो ऊपर 1060 का हाई लगा है, नीचे भी 940 पे आ गया, तो वो कह रहा है भाई इसलिए तो नहीं गिर रहा। नहीं जी, इसलिए नहीं गिर रहा है। इससे एक बड़ा बेनिफिट और होगा। देखिए, अभी ना पेट्रोल और ईवी लेते समय हमारे लिए एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि यार ईवी पेट्रोल से 5-7 लाख रुपए महंगी पड़ जाती है, और हम तो ज्यादा यूज ही नहीं करते गाड़ी, तो हम ईवी क्यों लें, हम पेट्रोल ही ले लेते हैं, हम कौन सा रोज रोज चला रहे हैं। तो ये माइंडसेट है बहुत लोगों का। लेकिन आप सोचो, जब ईवी खुद ही सस्ती हो जाएगी तो सबका माइंडसेट चेंज, फिर तो ईवी लेनी है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। हम क्यों ले पेट्रोल, क्यों इतना पैसा फूके तेल में, जब हम एक छोटे अमाउंट से ईवी ले रहे हैं। तो गाड़ी अगर टेस्ला भारत में लाएगा तो भाई साहब ईवी के दाम गिरेंगे। और आपने तो देखा टाटा मोटर्स ने भी थोड़े दिन पहले भी ईवी के दाम सस्ते करे, 1 से 2 लाख रुपए। तो ये आपको समझना होगा। और दूसरी बात, टाटा केवल पैसेंजर व्हीकल में नहीं है भाई, टाटा बहुत बड़ा समूह है गाड़ी के मामले में ही। इनकी बसेस भी हैं, ट्रक भी हैं। अब आप कहोगे भाई कमर्शियल व्हीकल अलग हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसमें दाव लगा लेना, अभी तो एक ही है ना, डीमर्ज तो नहीं हुआ ना अभी। तो बड़ा प्लेयर है मार्केट में, अभी लीडरशिप में है, और अभी तो इनकी ग्रोथ आई है, 7-7.5 हजार करोड़ के प्रॉफिट आने लगे हैं। अब
ये तो बढ़ेगा। हाँ, एक समय आने के बाद आप ये नहीं सोच सकते जैसे 4 से 7.5 हुआ, 7.5 से 15 हो जाए, 15 से 30 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है भाई। पॉसिबल क्या है, आपका -से 4 हुआ, 4 से 7.5 हो गया, 7.5 से 10 हो जाए, फिर 11, 12 इस तरीके से चलेगा। फिर हो सकता है कभी डिप भी आए, नॉर्मल ग्रोथ पे आ जाएगा। अभी बेस बहुत छोटा था तो बहुत तेज से जंप मार रहा है, लेकिन स्टॉक होल्डर को मेरे को लगता है ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है। टेस्ला का आना अगर टाटा मोटर्स के लिए हल्का फुल्का नेगेटिव भी है ना, तो भारत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो सब ग्रो करेगा। सिंपल है भाई साहब। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ओवरऑल मार्केट पर्पज से व्यू था, टाटा मोटर्स, टेस्ला, और मैंने पूरे बाजार को भी कहीं ना कहीं ईवी मार्केट को भी कवर करने की कोशिश करी है। शायद जो मैं समझाना चाह रहा हूं छोटे से समय में आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।